स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में डिग्री को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा डिग्री होता क्या है और डिग्री के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा जो डिग्री होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और हमारा थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री जो हमारा होता है इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का जो भी वाक्य रहेगा, देखते हैं। पहले 2 पर्सन होंगे इसमें, या एक भी पर्सन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, जैसे हमारा ये सेंटेंस है तो इसमें एक सब्जेक्ट हमारा ये हुआ राम और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो श्याम हो गया। ठीक है, और इसमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री का मतलब हमें एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा और इसमें एज या सो मिलेगा, जो हमें ये बताएगा कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो जनरली ये की पॉइंट हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री को माइंड में रखने के लिए। तो उसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, पहले हम ये देख लें की पॉइंट के रूप में। कंपैरेटिव डिग्री में होता है हमको जो है एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म ऐड होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसके तुरंत बाद देन का इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगता है और तुरंत देन का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। हम इसी सेंटेंस को देख लेते हैं जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जैसे है, राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, तो इसी को हम अगर कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हमारा बनेगा क्या, तब ये हमेशा हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट आता है आगे, श्याम। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट। अब ये एक नियम है कि यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है, तो ये हमारा अफर्मेटिव में है, तो उसे जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, तो उसमें हमारा नॉट लग जाता है। ठीक है, श्याम इज नॉट। अब एडजेक्टिव क्या है, गुड का बेटर हो जाएगा, बेटर देन। ठीक है, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगा, गुड का बेटर, उसके बाद तुरंत देन किसके, राम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। उसके बाद हम थर्ड को देख लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे उच्चतम रूप देना। जैसे इसका पहचान एक की पॉइंट के रूप में आप माइंड में रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें द का इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री जो है हमारा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद द का इस्तेमाल किया जाता है और उसके एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, अशोका इज, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगा हमारा, द। ठीक है, हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, कोई भी एडजेक्टिव, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। ठीक है,
तो एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म हो गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद द हो गया, तो ये हमारा कौन सा डिग्री कहलाएगा? सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री का सिंपल पहचान कि हमें सेंटेंस किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें मेन होता है सेंटेंस को पहचानना उसके बाद बदलना, तो पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस हमें इस प्रकार से मिलेंगे, कंपैरेटिव वाले इस प्रकार से जिसमें एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म रहेगा और देन लगा हुआ होगा। ठीक है, जिससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का पहचान है हेल्पिंग वर्ब के बाद द, ग्रेटेस्ट, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्य को बदलना। पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को हम किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि किस तरीके का वाक्य मिलेगा। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होता है, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होता है, तब अगर हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव का वाक्य निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में मिलेगा तो हम उसे कंपैरेटिव में निगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में मिलता है, ठीक है, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में मिलता है तब ये हमारा अफर्मेटिव में बदलेगा। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से आइए हम देखते हैं कैसे बदलेगा वाक्य। तो आइए अब हम इसी तरीके से कुछ सेंटेंस को भी बदलते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, एज है और यहाँ पे भी एज है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो इसे हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो देखते हैं, तो हमेशा कंपैरेटिव में चेंज करते समय हम बताए थे कि यदि हमारे अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव है, तो हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो पहले तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये यहाँ आई, उसके बाद एम, उसके बाद नॉट। ठीक है, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव है, नॉट, उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो जाता है, स्ट्रॉन्गर, उसके बाद एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म के तुरंत बाद कंपैरेटिव में देन लगता है, देन का इस्तेमाल होता है, देन, उसके बाद हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर। तो दिस रिजल्ट इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है ये निगेटिव में मिला है, ये पॉजिटिव में था लेकिन ये निगेटिव में मिला है। तो जब हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये हमारा अफर्मेटिव में बदलेगा। देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा बनेगा दैट, दैट रिजल्ट इज नॉट, तो हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव में बनेगा। शार्प का सेकंड फॉर्म शार्पर होता है, शार्पर, उसके बाद तुरंत देन का इस्तेमाल हम करेंगे, देन किसके, दिस, दिस वन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वाले को। जैसे यहाँ पे है फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ठीक है, तो इसमें ये भी हमारा यहाँ पे फ्यू लगा है, यहाँ ध्यान देना होगा। जब भी हमें फ्यू मिले तो क्या करते हैं, तो बदल के दिखाते हैं। जोशी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जोशी, उसके बाद राइट, राइट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, यहाँ पे प्लूरल था इसीलिए यहाँ यस नहीं लगा था। अब क्या सिंगुलर है इसलिए यस लगेगा, और यहाँ नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो फ्यू है वो निगेटिव का सेंस दे रहा है। ठीक है, जो हमारा फ्यू वर्ड है वो निगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए हमारा ये अफर्मेटिव में बनेगा। तो जो थी राइट मोर इंटरेस्टिंगली
more interestingly that few, अब यहाँ पे जो few होगा, few को हटा के हम few को ही बदल कर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं most। हमेशा कभी भी few मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, तो हम उसे कंपेरेटिव में बदलना होगा तो हमेशा उस few का most हो जाएगा, most हिस्टोरियंस। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री को किस तरीके से कंपेरेटिव में बदलते हैं उसका। तो इसमें हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री में हमारा नेगेटिव जो है वो स्टार्टिंग में मिल जाए तो हम कैसे कंपेरेटिव में बदलते हैं वो भी देख लेते हैं। और ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगा तो ये हमारा पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है, तो वही काम इसमें भी करना है। तो सब्जेक्ट हमारा ये होगा आयरन, लास्ट वाला ही, आयरन इज हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद यहाँ पे मोर होगा क्योंकि यूजफुल है, इसमें कोई भी एडजेक्टिव फॉर्म लगेगा नहीं इसलिए हम मोर लगेगा यहाँ पे। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदल कर देखते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपेरेटिव डिग्री में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमारा वाक्य था नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो ये हमारा अफर्मेटिव का पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव था। ठीक है, जिसे हमने कंपेरेटिव में बदला है। तो वाक्य को कंपेरेटिव में बदलना जो बदला जाता है तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो ये कंपेयर करने लगता है कि जो आयरन होता है वह अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है कई अन्य, ठीक है, अन्य मेटलों द्वारा, मतलब अन्य मेटल की तुलना में आयरन का प्रयोग अत्यधिक होता है। ठीक है, तो अब हम इसी वाक्य को, जो पॉजिटिव डिग्री का ये वाक्य है, उसको हम सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो सुपरलेटिव में बदलने के लिए होता क्या है कि सुपरलेटिव में हमें एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद द का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पहले ही बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद द का इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है तो वही आयरन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, तो इज, उसके बाद यहाँ क्या है, पॉजिटिव ही डिग्री से हम बना रहे हैं तो इसी से हम कंपेयर करके बनाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट के पास चला जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कह रहा है, द का इस्तेमाल किया जाता है, द। उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव इसमें क्या है, यूजफुल। ठीक है, तो यूजफुल का तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, इससे पहले जो हम क्या लगता है, मोर। इसका जब कंपेरेटिव में बदलते हैं तो मोर हो जाता है, जब सुपरलेटिव में बदलते हैं तो मोस्ट हो जाता है, द मोस्ट यूजफुल मेटल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम सुपरलेटिव में बदलते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जैसे लिखा है नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। ठीक है, तो जब हम इसे सुपरलेटिव में बदलेंगे तो हमारा जो ये इंडिया है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, इंडिया। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद क्या है हमारा एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, सबसे पहले द लगाएंगे। एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म क्या है, लार्ज, तो लार्ज का थर्ड फॉर्म लार्जेस्ट क्या है,
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमारे सेंटेंस जो है बदलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। वेरी फ्यू critics in India are as rich as मुंबई। ठीक है, तो इससे हम उठाएंगे मुंबई। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि एज लगा है, तो मुंबई इज, ठीक है, यहाँ आ था तो यहाँ इज, उसके बाद यहाँ वेरी फ्यू है। तो जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे पॉजिटिव के सेंटेंस में अगर वेरी फ्यू देता है, अगर आप उसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वन ऑफ द का इस्तेमाल करके हम वाक्य को बनाते हैं सुपरलेटिव में। तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज वन ऑफ द, उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म रिचेस्ट, critics in India। तो हमारा बना क्या, मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिटिक्स, CRITICS, क्रिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा सुपरलेटिव का भी हो गया। तो इसी तरीके से हम सभी डिग्री को बदलते जाते हैं। जिस तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में बदला गया, उसके बाद सुपरलेटिव में बदला गया। ठीक है, तो अब हम इसको उल्टे तरीके से भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को हम पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं और कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, और कंपैरेटिव वाले वाक्य को हम पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं इसी पैटर्न से, और उसे सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसका भी हम दो तीन देख लेते हैं एग्जांपल कि किस तरीके से सुपरलेटिव का जो वाक्य है उसे हम कैसे पॉजिटिव में बदलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी डिग्री में हम वाक्य को बदल सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे ये सेंटेंस है, रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव में बदलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में बदलते हैं। तो पॉजिटिव में जब हम बदलेंगे तो होता क्या है, इसमें रोज, दो सब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, जो लिखना है। ठीक है, तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे जब इस तरीके से वाक्य दे, तो नो अदर, उसके बाद ये फ्लावर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो अदर फ्लावर, उसके बाद इज, एज, क्योंकि जानते हैं कि हमारा पॉजिटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर अफर्मेटिव में बनता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत एज लगता है, एज। उसके बाद एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म स्वीट। ठीक है, फिर एज या सो, उसके बाद रोज। ये इस तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री बनता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं कि कैसे बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या है, हमारा जो इसका सब्जेक्ट रहेगा वही हमारा कंपैरेटिव डिग्री का होता है। ठीक है, यही सब्जेक्ट रहेगा, तो रोज। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा स्टार्ट होता है ये, जाहिर सी बात पॉजिटिव हमारा किसमें है, निगेटिव में हो तो बनेगा, तो अफर्मेटिव में बनेगा, तो इज, उसके बाद स्वीटर देन, यानी हम पता है हमें कि स्वीटर के बाद या एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म के पास देन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एनी अदर फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हो गया हमारा डिग्री। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री सारा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिमूव टू का। ठीक है।